सफर में अनुराधा पोरवाल जी हुए, नरेंद्र संचल जी हुए, लखा सिंह हमारे स्टेज पार्टनर रहे करीब 14 साल तक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं कि नए नए चेहरे लाके हम आपको बताते हैं उनके जीवन के बारे में और उनसे कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो आज हमारे साथ आए हुए हैं कानपुर से एक बहुत ही ऐसी शख्सियत जिनके पास तो समझ लीजिए ज्ञान, टैलेंट सब कुछ है। ये एक इंसान होकर इनके पास बहुत सारे टैलेंट है। तो अब बिना देरी करे हम आपको सर से मिलवाते हैं और जानते हैं बहुत सारी रोचक बातें, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। तो सर, बहुत सारा स्वागत है आपका। सर, हमारी जनता को अपना परिचय दीजिए। मैं अनिल वेलिंगटन कानपुर से हूँ और वर्तमान में एक शिक्षक का कार्य कर रहा हूँ। और पिछले जीवन में सारे अनुभव जो ईश्वर के गुरु लोगों को, बड़े लोगों से, छोटे बच्चों से, सबसे सीखने को मिला। और सारे काम जो अभी मानस भाई ने मुझसे पूछा कि आज मुझे बताना है कि मैंने जीवन को कैसे काटा। चलिए सर, हम लोग शुरू कर देते हैं सेशन। सर, आप पहले तो ये बताइए कि आपकी ये जो जर्नी थी आपके बचपन से लेकर और बॉलीवुड टॉप के अभी तक की, ये कैसे स्टार्ट हुआ आपका? बचपन से ही हमको संगीत और आर्ट दोनों में बराबर का लगाव था। अच्छा। और हमने दोनों को ही बराबर से मेहनत से सीखा। पढ़ाई के बाद अपने समय को खेल में ना बिताते हुए कुछ चीजें हमने सीखी। जैसे उसमें मेन था, पहले पेंटिंग से कैरियर शुरू किया हमने। अच्छा। फिल्मों को होर्डिंग्स बनाते रहे, क्योंकि उस समय कंप्यूटर तो था नहीं, सारी ड्राइंग मैनुअल होती। और ये किस सन की बात है? ये 78-79 के बाद। अच्छा। पढ़ाई के बाद हम फिल्मों के होर्डिंग्स बनाया करते। कुछ सालों तक वो करने के बाद बांसमंडी पीपी सैरेमिक इंडस्ट्रीज जी, उसमें हमने सैरेमिक का काम शुरू किया। फिर वो जो आता थी कि उस समय कंप्यूटर तो था नहीं, तो सारी क्रॉकरी जो थी जी, वो सब मैनुअल पेंटिंग की जाती थी। हाँ। उसमें लस्टर नाम का एक केमिकल आता है, उस कलर से होते थी और ट्रांसफर पेपर से जी। करीब 12-13 साल हमने वो काम किया। फिर उसके बाद हम संगीत की तरफ थोड़ा सा टर्न हो गए। तो संगीत का कैरियर हमने ड्रमिंग से शुरू किया। ड्रमिंग से जी, रिदम से शुरू किया और ड्रम बजाना फिर स्टार्ट किया हमने। तो सर, ये हम जानना चाहते हैं कि जैसे आपका बचपन में आर्ट के साथ फिर संगीत में दोनों ही अलग फील्ड, दोनों ही अलग तरह का काम, मेहनत लगती है, तो कैसे आपने मैनेज किया चीज को? हाँ, ये अच्छी बात है। लगन भी थी बचपन से जी, और दोनों चीजें समान रूप से थे मेरे अंदर आज भी जी। अभी मैं शिक्षक क्षेत्र में हूँ, तो म्यूजिक और आर्ट दोनों ही देखता हूँ कॉलेज में। अच्छा। ठीक है जी। तो पहले मैनुअल आर्ट करते रहे। आर्ट करते 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 जैसे कोई होर्डिंग बना रहे तो गुनगुनाने लगते थे। अच्छा। इस तरीके से, तब टेलीविजन तो थे नहीं, ट्रांजिस्टर बजता रहता तो वो गाने कान में जाते रहते, तो उससे स्वर ताल सीखने को मिला। फिर थोड़ा बहुत गुरुजन लोगों से हेल्प ली, तब फिर उस लाइन में। आपने संगीत का प्रॉपर जैसे होता है डिग्री या शिक्षा वो नहीं लिया आपने? नहीं, संगीत से हमने प्रभाकर किया। प्रभाकर किया है। जी। अच्छा सर, वाइफ का रोल आपकी लाइफ में कैसा था? हाँ, वाइफ का रोल हमारी जिंदगी में बहुत खास। हमारी वाइफ का नाम था नीता। अच्छा। फतेहगढ़ और जबलपुर की रहने वाली थी और कुदरत ने अजीबो गरीब उनको टैलेंट दिया था।
करीब 13-14 आवाजों में वो गाती थी 13-14 आवाजें। जी। ओह। मेल फीमेल के डुएट वो अकेले गाती थी। रफी और लता का कोई डुएट है हाँ। तो डुएटर की जरूरत नहीं है। अच्छा। हमारी श्रीमती जी वो दोनों काम अकेले कर लेती, मेल भी और फीमेल भी दोनों आवाजें निकालते। दोनों आवाजें। और आपके राय बरेली में हाँ। जितना भी म्यूजिक और ऑर्केस्ट्रा वाले हैं हाँ। वो सब नीता के नाम से परिचित। ओह। और पूरे देश में, पूरे देश की बात बता रहे हैं जी आपसे, जी। पूरे देश में हम लोगों ने कम से कम 14 साल गाए। और उस सफर में अनुराधा पौडवाल जी हुई, नरेंद्र चंचल जी हुए, लक्का सिंह हमारे स्टेज पार्टनर रहे। अच्छा। करीब 14 साल तक। लक्का जी बम्बई जाने से पहले हाँ। टाटा नगर में स्थापित थे। तब हम लोग टाटा नगर जाते थे प्रोग्राम करने उनके पास। और नेता लक्का सिंह जी को और नरेंद्र चंचल जी को हूबहू गाते। ये हमारा वैवाहिक जीवन रहा। जी। तो सर ये जैसे आपने बताया मुंबई में अनुराधा पौडवाल ये जहाँ भी गाते रहे होंगे तो उन लोग के साथ आप लोग का तालमेल कैसा था? तालमेल क्या था? ऑर्गेनाइजर उस समय में फिल्म स्टार नाइटें हुआ करती थी जी। स्टेज प्रोग्राम होते थे जी। सारे ऑर्गेनाइजर एक दूसरे को बुक करते थे। जैसे ऑर्केस्ट्रा कानपुर से ले लिया, सिंगर में अन्नू नेता को बुला लिया, फिल्म स्टार में कोई सेलिब्रिटी लगानी तो उनको बुला लिया। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अच्छा सर, अगर आज ये वीडियो देख के आपको क्या सोचेंगे, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे कहना क्या चाहेंगे? कहने का मतलब यही है कि सब मेमोरी में है जिसके साथ काम किया है जी, जिसके साथ फोटोग्राफ। हाँ। तो बट नेचुरली है कि उसके साथ काम तो किया ही है। सही बात है। हमें उनकी ख्याति से, उनकी किसी चीज से कोई पर्सनल मतलब नहीं। एज ए आर्टिस्ट आज कोई एक स्टेज पे मिल गया, कल कोई स्टेज पे मिल गया, इस तरीके से जिंदगी चलती रही। आपको ऐसा कौन सा आर्टिस्ट लगा जिसमें सबसे ज्यादा टैलेंट रहा हो, जैसा गायक गाना लगता हो? देखिए हमारे नाम के साथ हाँ मुकेश जी का नाम जरूर होता है। अच्छा। हम मुकेश जी को से अच्छा गायक हम किसी को मानते ही। असाधारण प्रतिभा थे वो दुनिया के लिए। बहुत स्वच्छ, बहुत साफ सुथरा गाने वाले थे वो। और ईश्वर की कृपा रही कि हमने उनके ही गीतों को केवल गाया पूरे जीवन। केवल मुकेश जी? केवल मुकेश। हमारे नाम के साथ ही मुकेश नाम जुड़ता था। सर अब जब उनकी बात करें तो एक गीत गुनगुना दीजिए। अब गीत गुनगुनाने को कहते गुनगुना दे रहे हैं, मगर जब तक हाथ में बाजा ना हारमोनियम ना हो, ये तो सही बात है, वो मूड नहीं बनता है। फिर भी हम एक लाइन आपको सुना देते हैं। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत मेरे गीत न होते, तुम जो हंस के रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते, तुम जो हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपने गाया। सर जैसा कि हम जानते हैं कि आपने तलब कैसेट के बारे में कुछ नहीं बताया, तो वो क्या था सर? शुरुआती दौर में जब हम लोग गा रहे थे जी, उस समय जागरण का एकदम नया नया क्रेज आया। हाँ। तो हमारा पहला कैसेट करिश्मा कुदरत था। अच्छा। उसको हमने नीता ने गाया। उस कैसेट के लिए थोड़े से कमर्शियल पैसे की जरूरत थी। तो उस कैसेट को तलब पान मसाले वालों ने अपना वॉशिंग पाउडर भी निकाला था, तलब वॉशिंग पाउडर। अच्छा। तो उसको उन्होंने पूरे कैसेट को उन्हीं ने स्पॉन्सर किया, उसका खर्चा उन्होंने उठाया और वो कैसेट बहुत हिट हुआ। तो नाम था उसका करिश्मा कुदरत का।
और वाकई वो कैसेट करिश्मा को दरसता था। उसमें 12 गाने थे, जिसमें 4 मैंने गाए थे और 4 हमारी श्रीमती नीता जी ने गाए थे। 8 गाने और 8 अलग अलग वॉइस में गाए थे। नरेंद्र चंचल जी की वॉइस में गाया, रेशमा जी की वॉइस में गाया। इस तरीके से उसने 8 गानों को 8 तरीके से गाया, इसीलिए उसका नाम करिश्मा कुदरत का रखा गया। और उस कैसेट की ये धूम हुई थी कि जिस प्रोग्राम में हम लोग जाते थे, स्टेज से लड़के सेल करते, तो टूटा हुआ कैसेट तक पब्लिक ले लेते थे। आप कैसेट दे दीजिए, हम रील दूसरे में डाल देते। इतना क्रेज था उसका। तो जैसा कि आज आप प्रोग्राम वगैरह देखते होंगे टीवी में भी जो आते हैं, तो आपको क्या लगता है उस जमाने के सिंगर्स में आज के सिंगर में कितना डिफरेंस आ गया है? जमीन आसमान का है। संगीत में बहुत बदलाव है। देखिए, आप भी नए जमाने के, आप थोड़ा सा पुराना माने, मगर आज का संगीत भी पुराने संगीत के बेस है। सारा गानों को रिमिक्स कर रहे हैं, सारों को डबिंग कर रहे हैं। अब आज के गाना जो है वो सिचुएशन के हिसाब से डायरेक्टर ने कह दिया, भाई ये सिचुएशन में गाना होना चाहिए। और उस वक्त में जब हमने गाना शुरू किया था, तो गाना समय के हिसाब से ढलता था। किस समय वो फिल्माया जाएगा, सुबह है या शाम है, वही राग, वही अलंकार, वही ताल उनसे जो वर्जित होती थी वो लगाई जाती, वही गाई जाती। ये नहीं कि शाम का सीन है या सुबह को सीन में शाम वाले राग हो जाए, नहीं। अच्छा, अगर वो गाना सुबह के टाइम का है तो उसमें सुबह ही जो राग प्रयोग किए जाते हैं उन्हें राग की कंपोजिशन। अच्छा, ये फर्क है। और तब जो वो होती थी रिकॉर्डिंग, वो लाइव होती थी। हाँ, लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। एक बार भी अगर आपका रिटेक हो गया तो पूरा गाना फिर से रिटेक करना पड़ता। आजकल की तरह नहीं कि मिक्सर से उसको पैच लगा दिए, ऑटो ट्यून कर, तब पूरा गाना दोबारा रिकॉर्ड किया। ऐसा जैसे उस टाइम पे सिंगर होती हैं अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल, तो इन तीनों में कौन आपको सही लगी? भाई देखिए, सभी अच्छा गाते हैं, ठीक है जी। अब नेशनल इंटरनेशनल लेवल तो गा रहे, सभी अच्छा गा रहे, मगर हमको अलका याग्निक का गाना बहुत पसंद। जबकि शोध आपने अनुराधा पौडवाल के साथ किए। ये तो खैर अपनी अपनी पसंद होती है, सबका सुनने का एबिलिटी अलग होता है। तो सर, हम अपना इंटरव्यू खत्म करने से पहले आपसे एक और बार कुछ सुनना चाहते हैं, चाहे वो जगराते का कोई गाना हो, चाहे वो फिल्म का, आप जो सही लगे। आप जगराते का गीत सुनना चाहते? सुना दीजिए। बिल्कुल सर। वही करिश्मा कैसेट में हमने एक गाना गाया था मुकेश जी का, जी, दुनिया बनाने वाले गाना मुकेश जी ने गाया था। उसी गाने को हम लोग ने रिकॉर्डिंग में किया था। जी। दुनिया बनाने वाली कहते तुझे मामाई, लाखों की बिगड़ी बनाई तूने, लाखों की बिगड़ी बनाई। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आपने देखा एक ऐसा टैलेंट जिनके अंदर मतलब माँ सरस्वती का भी वास है और साथ ही साथ इनके अंदर जो है हस्तकला का भी वास है। अब हम वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम इस वीडियो में लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।